इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माउस किसे कहते हैं। माउस दरअसल हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है इनपुट देने के लिए, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर पे मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं और ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। इसको 1968 में डॉगलस एंगलबर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और बाद में 1986 में कमर्शियली जो है वो यूज़ होने शुरू हो गया। अब हम ये जानते हैं कि ये जो माउस है, ये जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं अपने कंप्यूटर में, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो इसकी मेनली दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल माउस जिसके अंदर ये रबर बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और एक जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस जिसमें लेज़र लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैकेनिकल माउस है ये स्टार्ट में 1990s में और उसके बाद जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और अब हम इसको रिप्लेस कर दिया ऑप्टिकल माउस ने। ऑप्टिकल माउस जिसमें लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है जो कि रबर बॉल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रबर बॉल जो है वो अक्सर फ्रैक्शन की वजह से ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारा मैकेनिकल माउस बेकार हो जाता था। तो ऑप्टिकल माउस जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम ज़रा इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल माउस काम किस तरह से करता है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल माउस की वर्किंग की, इसका हम थोड़ा सा हाईलाइट ले लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप माउस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको लेफ्ट और राइट बटन नज़र आते होंगे। इसे हम आमतौर पे लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक कहते हैं। अब इसके अंदर जो लेफ्ट क्लिक है, जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट माउस बटन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाता है। इसी तरह जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये राइट माउस बटन जो है ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये ऑन हो जाता है। उस तरह सेंट्रल में जो स्क्रोल है इसमें यहाँ पे आपको एक जो है रोलर नज़र आ रहा है, ये स्क्रोल की मूवमेंट को रीड करता है, और स्क्रोलर को भी जब आप क्लिक करते हैं तो वो भी क्लिक हो जाता है। तो ये तीन बेसिक इसके मेन स्विचेस हैं, और यहाँ से जो डायरेक्शन पहुँचती है वो आपके मेन इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो आपको चिप नज़र आ रही है ये दरअसल हमारा मेन इंटीग्रेटेड सर्किट है ये वाला, और इस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर जो है वो तमाम मूवमेंट जो होती है माउस की, उसकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इस चिप के अंदर स्टोर होती है। यानी अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट होगी इस चिप में, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट होगी, और वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इस कनेक्शन के साथ, ये आपको कनेक्शन नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन जो है यहाँ से ये कनेक्टेड है इस माउस के बोर्ड के साथ, और यहाँ से वायर जा रही है जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो आपकी चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ये इसका एक तरह से कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का एक छोटा सा दिमाग है। इसमें इस माउस का एक छोटा सा ब्रेन है, इसमें इस माउस की तमाम मूवमेंट जो है वो स्टोर की गई है इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अब आते हैं इसके मेन सेंट्रल मूवमेंट एरिया पे। ये जो आपको सेंट्रल एरिया नज़र आ रहा है इसमें आपको सेंटर में ये हैवी रबर बॉल नज़र आ रही होगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे दो रोलर्स नज़र आ रहे हैं, एक जो कि एक्स एक्सिस व्हील है, ये आपको एक्स एक्सिस व्हील नज़र आ रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे एक वाई एक्सिस व्हील है। तो जैसे आप अपवर्ड मूव करते हैं, वर्टिकल मूव करते हैं, तो आपका वाई एक्सिस का जो रोलर है ये मूव करता है, और ये इसकी वजह से ये व्हील मूव करता है, और इस व्हील से सिग्नल पहुंचता है आपके इस चिप में, और चिप को पता चल जाता है कि अपवर्ड मूवमेंट की गई है, और फिर इसी चिप से जो सिग्नल है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में वो एक सिग्नल जो है वो पहुंचता है इस वायर में, और वायर से फिर वो कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसी तरह अगर आप हॉरिजेंटली मूव करते हैं तो हॉरिजेंटली मूवमेंट भी से ये रोलर हरकत करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ से ये जो सिग्नल है वो इस आईसी तक पहुंचेगा। तो इस तरह से अपवर्ड और हॉरिजेंटल मूवमेंट से ये माउस की जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, यहाँ पे इनको लेबल किया गया एक्स एक्सिस व्हील और वाई एक्सिस व्हील, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया गया है जो कि आपकी इस बॉल को फर्म रखता है, इसको लूज नहीं होने देता, और इसके जो आखिर में हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है ताकि जो हमारा चार्ज है वो स्टोर रहे इस पूरे बोर्ड के अंदर। तो इस तरह से एक मैकेनिकल माउस काम करता है। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि दरअसल इसकी जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो दरअसल इस आईसी के ऊपर बेस करता है, यानी हमने इस आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट को माउस की मूवमेंट के हवाले से गाइड करना है, और फिर ये आईसी जो है हमारे इस माउस से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को आगे कंप्यूटर को फॉरवर्ड करती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो ऑप्टिकल माउस है ये दरअसल कैसे काम करता है, इसके अंदर जो सबसे स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला इसका हिस्सा वो एलईडी लाइट है। यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट नज़र आ रही है। ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल सा एक बल्ब होता है, और ये बल्ब जो है ये जैसे ही ऑन होता है, इसके ऑन होने के बाद यहाँ से लाइट जो है वो पहुँचती है इस सीधा
एक प्लास्टिक चैनल है। यहाँ से पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट करती है और यहाँ से ये जो जिस मूवमेंट जिस भी सरफेस से आप इस पे चला रहे होते हैं वहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आती है इस प्लास्टिक चैनल से और वापस आके इस इंटीग्रेटेड सर्किट से कनेक्ट होती है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट में जो है वो एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा होता है जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट को सेंस करता है और उसको कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, और फिर यहीं से इंटीग्रेटेड सर्किट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे फॉरवर्ड कर देता है और फिर जो है हमारे कंप्यूटर हमारे माउस की मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये कनेक्टेड है इसके स्क्रॉल स्विच के साथ, और यहाँ पे क्लिक स्विच है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, यहाँ से भी सिग्नल जो है वो इस आईसी तक पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो यूएसबी केबल कनेक्शन है जो कि सारे सिग्नल को यहाँ से रिसीव करता है और हमारे कंप्यूटर तक उनको पहुंचाता है। तो इसका जो सेंट्रल एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट को सेंस करता है और उसके बेसिस पे जो है वो एक वैल्यू जनरेट करता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से एक ऑप्टिकल माउस काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है, मैकेनिकल माउस की वर्किंग को जाना, और हमने ये समझने की कोशिश की कि माउस जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट करती है अपने इस पॉइंटर के जरिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये एक पॉइंटर ही है जो कि पॉइंट कर रहा है डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ, और जो कि कीबोर्ड से ज़्यादा फास्ट है क्योंकि कीबोर्ड में हमें हर फंक्शन के लिए की प्रेस करनी पड़ती है। इसमें हमें की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ इस पॉइंटर को मूव करना है और हम कोई भी टास्क अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि माउस किसे कहा जाता है।